देखिए, मुझे दीनानाथ चतुर्वेदी से मिलना है। वो इसी धर्मशाला में काम करते हैं ना। ये मैं उनके लिए चिट्ठी लाया हूँ। दीनानाथ जी सियालदा गए हैं, शाम को आएंगे। शाम को आएंगे? देखिए, मैं मेरठ से आया हूँ। अगर मेरे रहने का बंदोबस्त आपके धर्मशाला में हो जाए तो। रहने का बंदोबस्त? राम भजो, यहाँ रहने की कहाँ जगह है? यहाँ तो खड़े रहने की भी जगह नहीं है, सब रूम और पैसेज फुल है। सब फुल है? मैं कलकत्ते पहली बार आया हूँ और यहाँ मेरा कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी जगह अपने धर्मशाला में देंगे तो मेहरबानी होगी। अरे बाबा, कहा ना जगह नहीं है। जगह होती तो ना कहता। ये लोग भी तो बैठे हैं, ये धर्म खाते की जगह है। जाइए कोई होटल होटल देखिए। देखिए, कोशिश तो खाम खा कीजिए। मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, हटिए। जगह नहीं मिली? नहीं। होटल में जाओगे? होटल के पैसे होते तो कब का चला जाता। कहाँ से आ रहे हो? मेरठ से। आप क्या होटल के एजेंट हैं? नहीं, मेरा नाम गंगापत चौधरी है। मैंने आपको हावड़ा स्टेशन पर देखा था और देखते ही अचंभे में पड़ गया। अचंभे की बात बाद में बताता हूँ, पहले ये बताइए कलकत्ते में रहने की कोई जगह है या नहीं? अगर जगह होती तो धर्मशाला में क्यों आता, लेकिन यहाँ पर भी जगह नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो मुझे यहीं से मेरठ वापस जाना पड़े। मेरा एक सुझाव है। मैं कलकत्ता में रहता हूँ, दक्षिण कलकत्ता में मेरा मकान है। मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा मकान तो खाली पड़ा रहेगा। अगर आप मेरे मकान में रह जाएं तो मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। मेरा एक नौकर भी है, वो आपकी देखभाल करेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक अजनबी के जिम्मे आप अपना मकान छोड़ देंगे? मैं अचंभे की बात कर रहा था ना। मैंने आपको हावड़ा स्टेशन पर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरे छोटे भाई दुर्गापद हैं। मेरा छोटा भाई दुर्गापद 2 साल से गायब है। लोग कहते हैं वो साधु हो गया है। आपका चेहरा उससे बहुत मिलता है ना, इसलिए आपके प्रति मेरे मन में ऐसी भावना है। अब क्या बताऊं, आप अगर मेरे घर में रहना स्वीकार कर लें तो मैं बेफिक्र होकर चला जाऊं। मेरी किस्मत में इतना अच्छा संजोग लिखा है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आप मुझे रहने के लिए जगह दे रहे हैं, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो फिर चलिए मेरे साथ, चलिए। आइए आइए, यह है हमारा घर। रामचतुर, सामान उधर रख दो। और यह है रामचतुर, हमारा काम देखता है। नमस्ते। नमस्ते। बैठी बैठी। रामचतुर जी। एक काम करो, नीचे जलजोग से जाकर कुछ नमकीन और कचौड़ी ले आना। अच्छा। और संदेश भी ले आना। हाँ जी। और आकर चाय बना देना, ठीक है? जाओ। आता हूँ। अच्छी तरह रहिएगा। हाँ, अच्छा है ना? जी जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, आपको 1-2 बात बताना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, बोलिए। हमारा जो मकान मालिक है ना, वो काशीपुर में रहता है। वो आदमी जरा ठीक नहीं है। अगर उसे ये पता लग जाए कि मैं आपको 1 महीने के लिए यहाँ बिठाकर बाहर गया हूं ना, तो हंगामा खड़ा कर सकता है। इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे तो कहिएगा गंगापत चौधरी। क्या कहेंगे? गंगापत चौधरी। हाँ, हमारा नाम। लोग समझेंगे हमने दाढ़ी निकाल दी है। चलिए, इसे मजा आएगा। हाँ, तो अच्छी तरह से रहिएगा। अब मैं चलता हूँ। मैं सिर्फ एक झोला लेकर जा रहा हूँ, बाकी सब सामान यहीं पर है। 1 महीने तक आराम से रहिए, या मैं जब तक ना आऊं तब तक। ठीक है? बहुत अच्छा। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन रामचतुर तो आपके लिए नाश्ता ला रहा है। नहीं, वो आपके लिए। आप नाश्ता कीजिए और रहिए। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। आप जब यहाँ घर में रहिएगा ना, तो ये जो खिड़की है ना जी, बीच बीच में इसे खोलकर देखते रहिएगा। हाँ। अगर कोई लाल कोट वाला आदमी आता या जाता दिखाई दे तो जरा उस पर नजर रखिएगा। अगर दिखे तो तारीख और वक्त दोनों लिखकर रखिएगा। ठीक है? जी, बहुत अच्छा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार।
बाबूजी, अरे राम चतुर, तुम्हारे मालिक तो चले गए। नीचे मुलाकात हुई उनसे। मैं आपके लिए थाली में नाश्ता लगाता हूँ। नहीं, पहले नहाऊंगा, उसके बाद नाश्ता करूंगा। जरूर नहा लीजिए, ये रहा गुसल खाना, जब तक मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा राम चतुर, एक बात बताओ, तुम्हारे मालिक क्या कुछ, मतलब उनका कोई पेच वेच ढीला है क्या? जी, बहुत अच्छे आदमी है। क्यों? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कुछ पूछ रहा था। अच्छा एक बात और बताओ, कलकत्ते में क्या लोग लाल कोट पहन के घूमते हैं? कभी देखा तो नहीं, मगर ये कलकत्ता है, कलकत्ता, यहाँ कुछ भी हो सकता है। राम चतुर, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो भाई। इतना बढ़िया खाना बनाना तुमने सीखा कहाँ से? हमारे मालिक खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया है। रात कहो तो बिरयानी बना दूं? नहीं बाबा नहीं, 4-5 दिनों से बस खिला ही रहे हो। आज अपनी बहन की शादी का इश्तहार मैंने दे दिया है, ये काम तो पूरा हुआ। आज तो बस डट कर सोऊंगा। हाँ, तुम्हें कहीं जाना था ना, तो जाओ घूम आओ, शाम तक आ जाना। लेकिन हाँ, सुपारी लेना। एक आदमी को जान से मार डालने की कोशिश थी, लेकिन आदमी बच गया है। कहाँ? फ्रेजर रोड के पास एक 2 मंजिला मकान है जिसमें गंगापत चौधरी नाम का एक आदमी रहता है। उसे जान से मार डालने की कोशिश की गई। गोली उसकी खोपड़ी की हड्डी को खरोंचती हुई निकल गई। पिस्तौल से वार किया गया। गोली कमरे में ही बरामद हुई है। आइए तो। ये ब्योमकेश बख्शी हैं, तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। नहीं, लेटे रहिए, आप लेटे रहिए, ठीक है। अच्छा, तो आप हैं सत्यनिवेशी ब्योमकेश बाबू। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मेरी कलकत्ता यात्रा सफल हो गई। गंगापत बाबू, अगर आप ठीक महसूस कर रहे हो तो अपनी कहानी ब्योमकेश बाबू को सुनाइए, लेकिन अगर कमजोरी महसूस कर रहे हो तो फिर रहने दीजिए, बाद में सुना दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं काफी बेहतर हूं। वैसे भी अच्छा खासा खून मेरी नसों में ठूस दिया गया है। तो ठीक है, फिर सुनाइए। जैसा कि आप सोच रहे हैं, मैं गंगापत चौधरी नहीं हूं। मेरा नाम अशोक महती है। अब कलकत्ता आकर मैं गंगापत चौधरी कैसे बन गया, ये एक मजेदार किस्सा है, बताता हूं आपको। मैं मेरठ का रहने वाला हूं। 3 पुश्तों से हम वही हैं। बंगाल से हमारा संबंध बहुत कम है, बल्कि यूं कह लीजिए कि नहीं के बराबर है। वहीं मेरठ में मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूं। घर में एक विधवा माँ है, एक बहन है 25 बरस की। मेरी बीवी थी जो 5 साल पहले ही गुजर गई। उसके बाद मैंने शादी नहीं की। सोचा पहले बहन को पार लगा दूं। बस इसी मकसद को लिए मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और कलकत्ता आ गया। सोचा कि कलकत्ता भी घूम लूंगा और बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का भी तलाश कर लूंगा। मेरठ से ही मैंने कलकत्ते के एक धर्मशाले का पता लिया था। सोचा था कि यहीं पे ठहरूंगा। बस यहीं पे मेरी मुलाकात ये गंगापत चौधरी साहब से हुई। मकान मालिक काशीपुर से आ गए हैं। वेरी गुड, उन्हें फौरन यहाँ लेके आओ। फिर आगे? यकायक मेरा सर झंझना उठा, मैं उलट कर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। दर्द के मारे मैं बेहोश हो गया। इस अस्पताल में आकर मुझे होश आया। अब देखिए ना, सर में पट्टी बांधे हुए पड़ा हुआ हूं। किसी ने मेरी खोपड़ी उड़ा देने की पूरी कोशिश की थी। वैसे बात क्या है ब्योमकेश बाबू, कुछ बता सकते हैं आप? कुछ देर लगेगी। अरे क्या बात है, गंगापत बाबू कहाँ है? ब्योमकेश बाबू, क्या जवाब दूं? आपको पूरा यकीन है कि ये गंगापत चौधरी नहीं है? आवाज कुछ अजीब सी लग रही है। नहीं नहीं, ये गंगापत बाबू नहीं है, लेकिन शक्ल उनसे काफी मिलती जुलती है। लेकिन गंगापत की तो दाढ़ी है। क्या कहा? गंगापत के दाढ़ी? उनकी तो कभी दाढ़ी थी नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि क्या गंगापत चौधरी की कभी दाढ़ी नहीं थी? बिल्कुल नहीं बाबू। लेकिन
उसकी तो दाढ़ी थी। आप उनके नौकर रामचतुर से क्यों नहीं पूछ लेते? ठीक है, मैं आज ही जाकर उससे मिलता हूँ। ऐसा कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए। अच्छा व्योमकेश बाबू, मैं कल सुबह आकर आपसे मिलता हूँ। आपके क्या तला के नए मकान को भी देख लेंगे। हाँ जरूर जरूर आइए। अच्छा जी, चलिए। ऊपर की सब पर्दे लगा दिए, देखा आपने? हाँ देखा, सब गलत लगाया है तुमने, इसलिए तो यहाँ खड़ी खड़ी देख रही हूँ। कितना काम पड़ा है। अच्छा वो प्लम्बर कब आ रहा है? वो तो आज ही आने वाला था। पैसा दो फिर भी कोई काम करना नहीं चाहता। अच्छा चलो उतरो नीचे, बाजार पे जाना है। अरे बैठक तो अच्छी जमा दी। कुछ नहीं जमा। देखो तुम 10-15 दिन के लिए सत्य की खोज बंद कर दो, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे तुम्हें नया घर चाहिए था, मैंने कैसे भी बनवा दिया। अब तुम जानो तुम्हारा मकान। लो यहाँ भी शुरू हो गया ताता। यहाँ तो हैरिसन रोड के मकान से भी ज्यादा आदमी आने लगे हैं। पुटीराम दरवाजा खोलो। देखो अरे आओ आओ इंस्पेक्टर। नमस्कार। अरे वाह वाह, मकान तो बहुत अच्छा बनाया व्योमकेश बाबू, चारों तरफ से खुला हवादार। अजी इस मकान में सारी पूंजी लगा दी। अरे पुटीराम जरा चाय लाना तो। अरे कमाई तो खर्च करने के लिए ही होती है व्योमकेश बाबू। यहाँ खर्चे कुछ ज्यादा है, कमाई कम। कहिए क्या खबर है? हाँ, वो राम चतुर भाग गया, कल शाम से ही गायब है। सचमुच चतुर है। पुलिस के झमेलों में कौन पड़ना चाहता है? वो तो बिहार के किसी गांव में बैठकर मजे से भुट्टा सेक कर खा रहा होगा। अच्छा ये गंगापत चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है उसकी दाढ़ी नकली है। मेरा भी यही ख्याल है, और गंगापत ने भी यही कहा है कि अशोक मैती का चेहरा उसके भाई से मिलता जुलता है। मतलब गंगापत और उसके भाई का चेहरा अगर एक जैसा हो तो सवाल यह है कि अगर गंगापत और अशोक मैती का चेहरा एक जैसा है तो गंगापत ने उसे अपने घर क्यों रखा? उसे अपना नाम क्यों दिया? इसकी वजह क्या है? और इंस्पेक्टर गौर करने की बात है कि असली गंगापत गायब है और नकली गंगापत का कोई खून करना चाहता है उसे असली समझकर। अरे बैठिए तो सही। मतलब यही हुआ कि असली गंगापत की जान खतरे में थी, इसलिए उसने नकली गंगापत ढूंढ निकाला और उसे अपने घर पर बिठा दिया ताकि उसका खून हो जाए, और खून करने वाला यही सोचे कि गंगापत अब नहीं रहा। तो अब असली गंगापत को ढूंढ निकालना है। गंगापत के घर की अलमारी से कुछ कागजात मिले हैं। उनसे यह पता चलता है कि वो कलकत्ता के किसी लोहे के कारखाने में काम करता है और फिलहाल 1 महीने की छुट्टी लेकर भागा हुआ है। अच्छा गोली कहां से चलाई थी, कुछ पता चला? खिड़की के सामने वाले मकान से। रास्ते के उस पार एक टूटा फूटा खाली मकान है, उसके पहले मंजिल की खिड़की से गोली चलाई गई। मकान से कुछ ताजा उंगलियों के निशान मिले हैं, लेकिन वो किसके हैं अभी तक पता नहीं चला। और कुछ? 2-1 संभावनाएं हैं। हो सकता है गंगापत नकली दाढ़ी लगा करके कोई संगीन जुर्म करना चाहता हो और फिर जुर्म के बाद दाढ़ी निकाल दे, या फिर अपने ही घर के सामने से खुद ही गोली चलाकर अशोक मैती का खून कर दे ताकि लोगों को यह पता चले कि गंगापत अब नहीं रहा। इस तरह वो अपने जीवन बीमा का रुपया हथियाना चाहता हो। कुछ भी हो सकता है। आपने मेरठ में पूछताछ की? अशोक मैती की तरफ से उसकी मां को एक टेलीग्राम भेजा है, अभी तक जवाब नहीं आया। क्यों, आपको उस पर भी शक है? लगता तो सीधा साधा भला आदमी है, शायद जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है, लेकिन अब तक इसका समर्थन नहीं हुआ। समर्थन करने वाला एक आदमी था, राम चतुर, और अब वो भी गायब। अच्छा ये गंगापत चौधरी काम कहाँ करता है? स्क्रैप आयरन एंड स्टील कंपनी में। तो वहां पूछताछ करने से कुछ पता लग सकता है? हाँ, वहां जाने के लिए निकला हूं। आप चलेंगे साथ? हाँ चलिए। यहाँ बैठा रहा तो सत्यवती घर के सजाने के काम में लगा देगी। चलिए। अरे वाह व्योमकेश बाबू, चाय तो आने दीजिए।
आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। सीनियर इंस्पेक्टर सरकार ने हमें भेजा है, इन्हें कुछ बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हुक्म कीजिए, बैठिए बैठिए। जी, गंगापत चौधरी यहीं काम करता है? जी हाँ, मगर आजकल वो छुट्टी पर है। क्या काम करता है? जी वो इलेक्ट्रिक फर्नेस का मेल्टर है। वो क्या है? आजकल बिजली की आग से लोहा गलाया जाता है। जो इस काम को जानते हैं उन्हें हम मेल्टर कहते हैं। गंगापत सरदार मेल्टर है। हमारे बंगाल में कुछ ज्यादा अच्छे मेल्टर नहीं हैं। जो 4-5 हैं उनमें गंगापत एक है। उसने छुट्टी क्यों ली थी? जी उसकी 1 महीने की छुट्टी जमा है। वो कह रहा था कि शायद भारत यात्रा के लिए जाए। आजकल वो स्पेशल गाड़ियां चलती हैं ना जो पूरे भारत में घुमाती। हाँ। अच्छा, उसके कोई रिश्तेदार वगैरह है आप जानते हैं? जी शायद कोई नहीं है, यहाँ अकेला रहता था। चाल चलन कैसे? बहुत काम का आदमी है जी, होशियार, अक्लमंद। उसका कोई दुश्मन है या नहीं, आप कुछ बता सकते हैं? दुश्मन? गंगापत का कोई दुश्मन है ऐसा तो कभी सुना नहीं। हाँ, उसकी थोड़ी सी एक से दुश्मनी थी। वो आजकल जेल में है। कौन है? जी उसका नाम नरेश मंडल है। 3 साल हमारा सरदार मेल्टर था। गंगापत उसका सहायक था। दोनों में हमेशा लगी रहती थी। गंगापत हमेशा उसके चुटकी लिया करता था और नरेश बिला वजह भड़कता था, बहुत गुस्से में था। मैं इन दोनों की झड़पों का मजा लिया करता था। फिर यकायक नरेश ने गुस्से में किसी की हत्या कर दी और गंगापत ने उसके खिलाफ गवाही दे दी। नरेश को जेल हो गई। खून के मामले में जेल? जेल कितने साल की थी, कुछ मालूम है? जी ठीक से तो कुछ नहीं कह सकता। 4-5 साल की तो होगी ही। नरेश के जेल जाने के बाद गंगापत सरदार मेल्टर बन गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने गंगापत को आखिरी बार कब देखा? जी यही कोई 12-13 दिन पहले। तो क्या उसके दाढ़ी थी? दाढ़ी? गंगापत के तो कभी दाढ़ी नहीं थी। अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आधा घंटा हो गया, कोई नजर आया? 3 औरतें गई यहाँ से लाल साड़ी पहन के। 2 बच्चे लाल फ्रॉक पहन के गए थे और एक नौकर गुजरा यहाँ से जिसके कंधे पर लाल कपड़ा था, लेकिन लाल कोट पहन के कोई आदमी नहीं नजर आया। इसका मतलब है लाल कोट पहनकर कोई कलकत्ते में घूमता फिरता नहीं। लो फिर कोई आ गया। जरूर खून हुआ है। आजकल कलकत्ते में बहुत खून होते रहते हैं, देखो। आइए नमस्कार। इंस्पेक्टर आइए। वो नरेश मंडल की रिपोर्ट मिल गई है। मैंने पढ़कर देखा, मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आई। आप चाहें तो आप भी पढ़ लें। नहीं नहीं, खास बात क्या है, बस आप एक बार सुना दीजिए, बैठिए। हाँ सुनिए। आसामी नरेश मंडल, उम्र 40, एक लोहे के कारखाने में काम करता है। जुर्म, रास्ते पर एक भिखारी का खून किया है। केस आईपीसी धारा 304-323 के अंतर्गत है। प्रधान गवाह गंगापत चौधरी और दूसरे गवाहों के बयान से पता चलता है कि नरेश मंडल बहुत ही गुस्सैला और बात बात पर झगड़ा मोल लेने वाला आदमी है। जुर्म वाले दिन आसामी नरेश मंडल और गवाह गंगापत चौधरी एक साथ काम से घर वापस जाते हैं। चलते चलते किसी मामूली बात पर नरेश लाल पीला हो जाता है। उसके बाद गंगापत उसके साथ न जाकर करीब 20 गज के फासले पर चलने लगता है। उस वक्त एक कोट पैंट पहने मद्रासी भिखारी नरेश के पीछे पड़ जाता है। पीछे पीछे चलने वाला गंगापत ये सब देखता है कि हाथ हिलाकर नरेश उसे भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भिखारी उसका पीछा नहीं छोड़ता। या कहे गुस्से में नरेश भिखारी के गाल पर एक जोर से चांटा मारता है। भिखारी गिर पड़ता है। नरेश तेजी से आगे बढ़ जाता है। पीछे से गंगापत ये सब देख रहा है। वो भिखारी के पास आकर देखता है कि वो मर चुका है।
डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि भिखारी काफी कमजोर था। एक थप्पड़ से ही उसके प्राण उड़ गए। पुलिस ने नरेश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से जिन लोगों ने इस मामले में गवाही दी है वो सब के सब स्वतंत्र और निरपेक्ष गवाह हैं, सिवाय गंगापत के। आसामी ने अपना जुर्म नहीं माना, वो अपने आप को बेगुनाह समझता है। उसका कहना है कि गंगापत उसका दुश्मन है, वो उसे उसकी नौकरी से हटाकर खुद वहां काम करना चाहता है, इसलिए उसने गलत आरोप लगाकर उसे फंसाया है। हालांकि ये सच है कि गवाह गंगापत का अपना मतलब हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष गवाहों के बयान भी गंगापत के बयान का समर्थन करते हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आईपीसी की धारा 304 के अनुसार आसामी को अनजाने में हत्या के अपराध में अदालत 3 साल की सख्त सजा देती है। क्यों, क्या लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां भी राख नजर आए उसे उड़ाया जाए। हो सकता है कोई हीरा मिल जाए। ये बात तो है। अच्छा, वो टूटे फूटे मकान में जो उंगलियों के निशान मिले थे, उनकी आपने तस्वीरें ली? हाँ, ले ली। और गंगापत का कुछ पता चला? नहीं, भारत भ्रमण की जितनी भी स्पेशल गाड़ियां हैं, हर एक के मुसाफिरों की लिस्ट देख ली है। गंगापत चौधरी का नाम किसी में भी नहीं। हो सकता है शायद दूसरा नाम लेकर निकल गया हो सकता है गया ही ना हो, कलकत्ता में ही कहीं छुपा बैठा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और कोई खास बात? मेरठ से खबर आई है, अशोक मैती सचमुच मेरठ का ही रहने वाला है। अच्छा, आप एक काम कीजिए। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि नरेश मंडल की सजा की मियाद खत्म हो जाने की बात है। क्या आप पता लगा सकते हैं वो जेल से छूटा है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसा करता हूं। कल सुबह ही आपको पता करके बताता हूं। ठीक है। बुरी खबर है ब्योमकेश बाबू। क्या हुआ? नरेश मंडल 45 दिन पहले ही जेल से रिहा हो गया। जेल में चाल चलन अच्छा था, इसलिए कुछ दिनों की रियायत मिली है। जेल से छूटकर कहाँ गया, कुछ पता चला? अपने घर भी नहीं गया, फैक्ट्री भी नहीं गया। रतनलाल कपड़िया बता रहा था, कहाँ छुपा बैठा है किसी को नहीं मालूम। अब ये मामला धीरे धीरे मेरी समझ में आया। अगर नरेश मंडल के मन में पाप नहीं होता तो ये जेल से छूटकर यूं गायब नहीं हो जाता। रतनलाल के पास जाकर वापस अपनी नौकरी भी मांग सकता था, ये भी उसने नहीं किया। मतलब खूनी नरेश मंडल है? कहने को तो कहा नहीं जा सकता, हमें ठोस सबूत भी तो चाहिए। अच्छा, अगर घटनाओं को सिलसिलेवार देखें तो एक तरफ नरेश मंडल, झगड़ालू गुस्से वाला आदमी, दूसरी तरफ गंगापत, धूर्त शैतान, हर एक बात में चुटकी लेने वाला। दोनों एक ही जगह काम करते थे, दोनों में नोक झोंक लगी रहती थी। अब गंगापत नरेश मंडल को अपनी जगह से हटाना चाहता था, लेकिन काम आसानी था। क्या किया जाए? उसे एक मौका मिलता है और नरेश मंडल को 3 साल की जेल हो जाती है। अब गंगापत सरदार मेल्टर बन जाता है। उधर सजा की मियाद से कुछ दिन पहले नरेश मंडल छूट जाता है, लेकिन ना तो वो सीधा घर जाता है, ना अपनी नौकरी पर। बदले की आग अब भी उसके सीने में धधक रही है। वो गंगापत को खत्म करने की साजिश में लग जाता है। और इधर गंगापत को यह पता चलता है कि नरेश मंडल जेल से छूट गया है।
गंगापद ने एक नकली दाढ़ी लगा ली ताकि नरेश मंडल उसे पहचान न सके। फिर उसने अपने काम से 1 महीने की छुट्टी ले ली। दाढ़ी लगाए वह हावड़ा स्टेशन गया। शायद सचमुच भारत भ्रमण पर निकलना चाहता होगा, लेकिन वहां अचानक उसे अशोक मैती नजर आया। उसने देखा कि अशोक मैती की शक्ल उससे काफी मिलती है। उसके दिमाग में एक बात कौंध गई, अशोक मैती को अगर वो किसी तरह अपने घर में ला सके तो नरेश गलती से उसका ही खून करेगा। सोचेगा गंगापत से बदला ले लिया। गंगापत को फिर अपनी जान लेकर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी जरूर चली जाएगी, लेकिन नौकरी तो बहुत मिल जाएंगी। कम से कम उसकी जान तो सलामत रहेगी। गंगापत चौधरी अशोक मैती को फुसलाकर अपने कमरे में ले आया। उसे समझा दिया कि वो अपना नाम गंगापत चौधरी बताए, और यह भी सलाह दी कि बीच बीच में वो खिड़की खोलकर देखता रहे कि कोई लाल कोट पहनने वाला आदमी आता जाता है या नहीं। लाल कोट वाली बात तो सिर्फ एक बहाना था। असल मतलब यह था कि अशोक मैती बीच बीच में खिड़की खोलता रहे ताकि मौका पाकर नरेश मंडल उसे गोली से मार दे। अब अगर नरेश मंडल के नजरिए से सोचा जाए तो जेल से छूटकर पहले उसने एक पिस्तौल बरामद की, फिर गंगापत के मकान के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसने उसके मकान के सामने एक टूटा फूटा मकान पाया और बस फैसला कर लिया कि उसी सामने वाले मकान से वो गंगापत को गोली से उड़ा देगा। और फिर कलकत्ता छोड़कर भाग जाए। सब प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। अशोक मैती घायल जरूर हुआ, लेकिन मरा नहीं। अब गंगापत और नरेश मंडल की हालत कुछ एक जैसी है। दोनों खुलेआम समाज में घूम नहीं सकते। अखबार में छपवाया गया है कि पुलिस को दोनों की तलाश है। नरेश मंडल तो कानूनन दोषी है, उसने खून करने की कोशिश की, और गंगापत भी बड़ा दगाबाज किस्म का आदमी है। उसने सीधे साधे निर्दोष आदमी को मौत के मुंह में धकेलना चाहा। लेकिन अगर गंगापत पकड़ा जाए, उसे कानूनन सजा हो सकती है या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिसने कानूनन जुर्म किया हो उसे कैसे पकड़ा जाए? एक रास्ता है, इश्तिहार। इश्तिहार? तालाब में बंशी डाले बैठे रहो, मछली दाना निकले तब उसे पकड़ा जा सकता है। अच्छा, करना क्या होगा? यहां के 2 प्रमुख अखबारों में इश्तिहार देना होगा। इश्तिहार कुछ ऐसा होगा, बंबई के किसी स्टील फाउंड्री में तजुर्बेकार इलेक्ट्रिकल मेल्टर की जरूरत है। अच्छी तनख्वाह होगी, कुछ समझ लीजिए 700,000 रुपए। इंटरव्यू कलकत्ते में होगा। आज 3 रोज हो गए, सिर्फ 2 उम्मीदवार आए हैं। मछली जाल में फंसेगी कि नहीं? अरे भाई, पूरा हफ्ता देखना अभी तो। देखो कोई है, जाओ जाओ बैठ जाओ वहां पे। बॉम्बे स्टील फाउंड्री का ऑफिस यही है। साहब, मैं अखबार में इश्तिहार देख के आया। हाँ हाँ, हम ही ने इश्तिहार दिया था। बैठिए। इलेक्ट्रिकल मेल्टर की नौकरी के लिए आए थे? जी। सर्टिफिकेट दिखाइए अपने। वो सर्टिफिकेट सब खो दिया साहब। 3 साल से बीमार था ना, नौकरी भी छोड़नी पड़ी। पहले कहाँ काम किया है? नागपुर की फाउंड्री में काम करता था साहब, आयरन फाउंड्री में। साहब, मैं एक तजुर्बेकार इलेक्ट्रिक मेल्टर हूँ साहब। सरदार मेल्टर भी था। यकीन कीजिए साहब, आप अगर चाहें तो मैं अपने पैसे से बंबई ले जाकर मेरे काम की परख करवाने को राजी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बंबई ऑफिस का ब्रांच बस अभी अभी खुला है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी पर तो मैं आपको नहीं भेज सकता। लेकिन एक काम करते हैं, मैं आज ही बंबई तार भिजवा देता हूँ। आपने जो कहा वो लिख देता हूँ,
शायद कल तक जवाब आ जाना चाहिए। अगर आप कल इसी वक्त आ सकें मैं तो जरूर आऊंगा साहब। अच्छी बात है। वीरेन बाबू जी। जरा इनका नाम और पता नोट करवा लीजिए। जाइए, आप उधर जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नरसिंह मलिक है साहब। पता 17 नंबर कुंजी मिस्त्री गली। सुनो, ये जो आदमी अभी बाहर निकलेगा ना, इसका पीछा करना। हाँ, करके तलाशी ना, शायद कोई पिस्तौल या रिवॉल्वर भी मिले। लगता है यही नरेश मंडल है, समझे? गंगा को चौधरी के खून करने की कोशिश के अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, समझे? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। धोखेबाज! पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़े रखो। ये इसका पता है, घर की तलाशी वगैरह सब ले लो और दोनों को लॉकअप में बंद करवा लो। मुझे क्यों लॉकअप में बंद कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमने अशोक मेहती को मरवाने की कोशिश की है, किस्मत से बच गया वो। अब तुम्हें क्या सजा मिलेगी ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बताएगा तुम्हें। चलो उठो, जाओ से पकड़ो, पकड़े रखो इसे। चलो, दोनों पकड़े गए हैं। नरेश मंडल और गंगापद, ये दोनों ही आपके पास नौकरी के लिए आएंगे। क्या आपको इस बात की उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मन में आशा थी। ये उम्मीद नहीं थी कि दोनों उसी वक्त आके सांप नेवले की लड़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन अच्छा ही हुआ ना, एक ईंट से दोनों चिड़िया घायल। अच्छा, उस अशोक मेहती का क्या हाल है? ठीक है? ठीक है, ठीक है। एक काम करो, इंस्पेक्टर सरकार से जाकर कहो कि उसके रहने खाने पीने का अच्छा इंतजाम करे। अगर वो गुजर गया तो आपका केस फुस।